हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। आरबीपीओ क्लर्क मेंस के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सीरीज़ है, ये उसका 10th वीडियो है। 9 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो ये बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल हर तरह के क्वेश्चंस लिए गए और प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन लिए गए आपकी वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका मेंस एग्ज़ाम है और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैनॉट लीड टू। तो कंप्यूटर वायरस से क्या नहीं होगा? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 1, मदरबोर्ड क्रैश। ठीक है, तो वायरस की वजह से हार्ड डिस्क फेलियर हो सकता है, डिलीशन ऑफ फाइल्स हो सकता है, डिस्क क्रैश हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा कैनॉट लीड टू मदरबोर्ड क्रैश। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र। यूज़र को जो प्रोसेसर देता है, जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है फ्रॉम द प्रोसेसर, वो आउटपुट होता है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो गया? जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, साउंड कार्ड्स। तो उससे जो हमें मिलता है रिजल्ट, जैसे मॉनिटर पे हम विजिबल होता है स्क्रीन पे कुछ भी, साउंड से हमें आवाज़ मिलता, प्रिंटर से हम किसी चीज़ को प्रिंट फॉर्मेट कराते, प्रिंट मिलता है किसी पेपर का, फिर डॉक्यूमेंट का। तो वो जो प्रोसेसर हमें देता है यूज़र को, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। Whenever crawler crawls the website, then any page not having a link is called। जो पेज का कोई लिंक नहीं होता वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेड एंड पेज। ठीक है, जो वेबसाइट में डेड एंड पेज क्या होता है? वेयर देर हैज़ नो इंटरनल लिंक्स टू अदर पेज। तो किसी दूसरे पेज पे जब कोई इंटरनल लिंक नहीं होता है तो उसको कहते हैं हम क्या? डेड एंड पेज। So when crawler crawls the website, then the dead end page does not have any link. Which of the following is a valid website address? इन चार में से कौन सा एक वैलिड वेबसाइट एड्रेस है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, www.ibps.in। ये नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। और लास्ट में, और जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये बीच में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। In general, the dash have the smallest bit size and dash have the largest. Dash have the smallest bit size and dash have the largest। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी, EEPROM एंड फ्लैश। EEPROM क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और फ्लैश भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। स्मॉलेस्ट बिट साइज और लार्जेस्ट बिट साइज, इन दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कौन स्टोर कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। द स्टैंडर्ड कोड यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी, एस्की। एस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए कैरेक्टर्स के लिए इनकोडिंग का काम करता है। तो एस्की कोड, इट रिप्रेजेंट्स 128 इंग्लिश कैरेक्टर्स एज नंबर्स। तो कुल 128 कैरेक्टर्स को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एस्की कोड। डैश इज ए इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। इनमें से कौन एक इनवैलिड डेटाबेस की होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। ये कोई इनवैलिड होता है, डेटाबेस की का इनवैलिड फॉर्म रहता है स्ट्रक्चर प्राइमरी की। बाकी क्या होता है? फॉरेन की होता है डेटाबेस में, और प्राइमरी की होता है। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की हो गया हमारा कॉलम। जब डेटाबेस आप देखेंगे, कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन विच अ टेबल जो दूसरे टेबल को इंसर्ट रखता है, लिंक करता है। टेबल दैट रेफरेंसेस अनदर टेबल, लिंक टू अनदर टेबल, उसको हम कहते हैं फॉरेन की। और प्राइमरी की क्या होता है? एक ऐसा कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम वेयर ईच वैल्यू इज़ यूनिक। हर वैल्यू यूनिक होता है एंड इट आइडेंटिफाइज अ सिंगल रो ऑफ द टेबल। डेटाबेस मैनेजमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि क्या होता है फॉरेन की, प्राइमरी की।
व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन, कट पेस्ट के समय जब टेम्पोरली स्टोर्ड होता है कहाँ पर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। जो आप देखते होंगे कट पेस्ट करते होंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते होंगे, क्लिपबोर्ड पे टेम्पोरली स्टोर्ड होता है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ OSI? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें कितना लेयर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7 लेयर। टोटल 7 लेयर्स होता है। कौन कौन सा होता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, दूसरा, तीसरा हो गया नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। ईच डैश ऑन अ मीनू परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्शन। हर मीनू स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है कमांड। सो कमांड ऑन ए मीनू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। फाइल डैश श्रिंक्स द साइज ऑफ अ फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। क्या चीज़ से श्रिंक करता है फाइल? स्कैनिंग, कंप्रेसिंग, सिंथेसाइजिंग या फिर डिफ्रैगमेंटिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्रेसिंग। फाइल को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके साइज़ को, स्टोरेज स्पेस कम होता है और साइज़ को हम छोटा करते हैं किसी भी फाइल को कंप्रेस करके। इफ़ यू चेंज विंडोज 7 टू विंडोज 10 यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। विंडोज 7 से विंडोज 10 पे जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपग्रेड। तो वी आर अपग्रेडिंग द विंडोज़। तो विंडोज़ को अपग्रेड करते हैं विंडोज 7 से विंडोज 10 पे, उसको अपग्रेडिंग कहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू का ज़रूरत कब पड़ता है? व्हेन यू वांट टू। ऑप्शन ए, व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को, आपने जब कभी आपने फॉर्म भी भरा होगा आपने, जब उसे प्रिंट कराने के लिए आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। तो आप उसे देखते हैं लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, या फिर कैसा वो लग रहा है, प्रिंट होने पे कैसा लगेगा, तो वो ऑप्शंस आता है प्रिंट प्रीव्यू में। तो उससे हम ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा जब प्रिंट हो जाएगा। तो डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा MS वर्ड का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा MS वर्ड के डॉक्यूमेंट का स्टार्ट मेनू बटन। डॉक्यूमेंट, MS डॉक्यूमेंट में होम पैनल का ऑप्शन रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार, व्यू ऑप्शन, बट स्टार्ट मेनू बटन इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। चार्ट्स जो हम बनाते हैं एक्सेल पे किसके ऑप्शन से बनाते हैं? सही जवाब चार्ट विजार्ड। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, चार्ट होगा, चार्ट विजार्ड्स के मदद से हम एक्सेल पे चार्ट क्रिएट करते हैं। These are specific visual and sound effects contained in presentation graphics file। तो ग्राफिक्स फाइल में जो विजुअल और साउंड इफेक्ट्स रहता है वो हम क्या कहते हैं? उसको किस चीज़ की मदद से करते हैं वो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनिमेशंस। मूवेबल विजुअल साउंड इफेक्ट्स रहता है इमेजेस में, या फिर जो भी पिक्स रहता है या प्रेजेंटेशन में जो भी मोशंस हम डालते हैं, एनिमेशंस उसको कहते हैं। इन ER डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जब ER डायग्राम किससे रिलेटेड है? डेटाबेस मैनेजमेंट से। तो एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को कहते हैं। इट शोज टेबल एंटाइटीज इन अ डेटाबेस। तो एक जैसे फ्लो चार्ट भी आपने देखा होगा, तो उसी तरह का डेटाबेस में ER रहता है, एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम में। तो जनरलाइजेशन किससे रिप्रेजेंट होता है? तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल से। तो ER डायग्राम रेक्टेंगल भी रहता है, एलिप्स फॉर्म में भी रहता है और ट्रायंगल फॉर्म में भी रहता है। तो ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरलाइजेशन। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर गेनिंग एक्सेस टू द इंटरनेट इज थ्रू अ। इंटरनेट एक्सेस करने का सबसे कॉमन सिंपल मेथड क्या है? ऑप्शन बी है प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर होस्ट कंप्यूटर। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, विंडोज 10, मैकएफी, कैस्पर्सकी या फिर क्विक हिल। ऑड क्या है इन चारों में से? ऑप्शन है विंडोज़ 10। बाकी 3 क्या है? एंटीवायरस हैं। तो मैकएफी, कैस, बाकी 3 एंटीवायरस है। सो विंडोज 10 इज़ द ऑड वन अमंग दीज 4। तो ये था वीडियो 10th कंप्यूटर अवेयरनेस का 10th वीडियो। आपके RRB PO मेंस और दूसरे एग्जाम जैसे RBI असिस्टेंट, दूसरे एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे ये।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।